नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। रात के 8 बजने जा रहे हैं। अब वक्त है दिन की बड़ी खबरों को बारीकी से परखने का, खबरों में छिपे हर पहलू को समझने का। शुरुआत करते हैं देश के कई राज्यों पर मंडराते बर्ड फ्लू के खतरे की। बर्ड फ्लू की शुरुआत पक्षियों से होती है और ये पक्षी ऐसे होते हैं जो बीमारी फैलाते हैं इंसानों में भी। मगर अब तो ये खतरा और इसका डर ज्यादा बढ़ गया है। ये आपकी चिकन के जरिए किचन तक जा पहुंचा है। आलम यह कि बर्ड फ्लू का असर मुर्गे और अंडे के कारोबार पर भी पड़ने लगा है। हालांकि डॉक्टरों का यही कहना है कि अभी इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बस सावधानी बरतने की जरूरत है। बर्ड फ्लू का बढ़ता बवंडर, मंडराने लगा बड़ा खतरा। बर्ड फ्लू की चपेट में चिकन। किचन तक पहुंचा बर्ड फ्लू। मुर्गी बीमार, चौपट कारोबार। परिंदों की मौत से फैला डर। धीरे धीरे पूरे देश में दहशत की बड़ी वजह बनती जा रही है बर्ड फ्लू। कौवों और बतखों में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद अब इस वायरस का खतरा किचन में दस्तक देने लगा है। परिंदों में फैली मौत की महामारी फार्म की मुर्गियों से होती हुई खाने की प्लेट तक पहुंचने का डर बढ़ गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के नीमच और इंदौर में चिकन में बर्ड फ्लू वायरस मिलने के बाद अब डर का दायरा तेजी से बढ़ने लगा है। हालांकि ये बात भी सही है कि मध्य प्रदेश के इन दोनों ही शहरों में बर्ड फ्लू काफी कम फैला है। मगर पक्षियों की लगातार मौत ने देश के कई राज्यों को बर्ड फ्लू की दहशत की चपेट में ले लिया है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात के कई शहरों में कौवों, बतखों और मुर्गियों के साथ साथ सैलानी परिंदों की संदिग्ध हालत में मौत की खबर है। कर्नाटक और दिल्ली में कुछ कौवों की मौत के बाद वहां प्रशासन सख्ते में है। बर्ड फ्लू की दहशत देश की राजधानी दिल्ली को भी डराने लगी है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 के एक पार्क में कुछ मरे हुए कौवे और कुछ बीमार कौवे दिखाई दिए। खबर मिलते ही न्यूज 18 की टीम उस पार्क में पहुंची। हैरानी की बात यह है कि अब तक इस पार्क में करीब 100 से ज्यादा कौवों की मौत हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि कौवों के मरने का वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टरों की एक टीम पार्क में पहुंची और मरे हुए कौवों के सैंपल लिए। ये वो पूरा पार्क है जहां पर हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो कौवे हैं उनकी यहां पर मौत हो रही है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि इनकी मौत की वजह क्या है, लेकिन जिस तरह से बर्ड फ्लू की दस्तक है देश में, उसके बाद राजधानी दिल्ली में अगर कौवों की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है, और देखिए एक कौवा आप देख सकते हैं ये भी बिल्कुल मरणावस्था हालत में आ गया है। बिल्कुल इसके स्थिति देख के लग रहा है कि इसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में पौंग झील पर सैलानी परिंदों की मौत के बाद गुजरात में बर्ड फ्लू की दस्तक है। कर्नाटक में कौवों की मौत के अलावा राजस्थान में मरते पक्षियों की बढ़ती तादाद ने दहशत और खतरा दोनों एक साथ बढ़ा दिए, जिसका सीधा असर मुर्गे और मुर्गियों का कारोबार करने वालों पर पड़ने लगा है। हिमाचल के कांगड़ा में बर्ड फ्लू की वजह से 3000 से ज्यादा पक्षी मारे जा चुके हैं। एहतियातन प्रशासन ने पौंग झील को सील कर दिया है। दिल्ली के एक पार्क में कई कौवों की मौत से दहशत है, तो गुजरात में कौवों के साथ साथ कुछ मोरों के शव भी मिले हैं। जबकि सुरेंद्रनगर में 8 मोर और 1 तीतर का शव मिलने के बाद डर का माहौल बना हुआ है। राजस्थान में भी हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। चूरू में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
पक्षियों की जब मौत होती है तो लैब का ये रोल होता है कि अगर अपन कोई बर्ड फ्लू की संभावना देखते हैं तो सबसे पहले हमें सैंपल जो भेजने होते हैं वो सैंपल भेजने का एक तरीका पता होना चाहिए। सैंपल भेजने के लिए सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जब भी आपको संभावना होती है एवियन इन्फ्लुएंजा की, तो मॉर्टिलिटी जहाँ पक्षी मरे हुए हैं उसमें से 5 मरे पक्षी जो भी इंटैक्ट हो, कटे फटे नहीं हो, डेड इंटैक्ट होल बर्ड आपको सर्वप्रथम आपको डीप फ्रीजर में रखवाना है। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ते ही इसका सीधा असर मुर्गे और मुर्गियों का कारोबार करने वालों पर पड़ा है। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में मुर्गे और अंडे के कारोबार पर बर्ड फ्लू का बड़ा असर देखा जा रहा है। मंडी में जो अंदर है, मार्केट के अंदर, उनमें तो कोई बदलाव नहीं है, लेकिन जैसा अभी अंदर बता रहे हैं जो शॉपकीपर हैं, जो बिजनेसमैन है, वो बोल रहे हैं कि हाँ मार्केट डाउन हो गया है उनका, लगभग 50% के करीब मार्केट डाउन हो गया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते असर ने उत्तर प्रदेश के चिकन और अंडा कारोबारियों को बेहद परेशान कर दिया है। मेरठ में बर्ड फ्लू को लेकर खास तौर पर सावधानी बरती जा रही है। यहां अंडा उत्पादन कर रही 6,50,000 से ज्यादा मुर्गियों की सेहत पर निगाह रखी जा रही है। बताया गया है कि पिछले कुछ दिनों में अंडों की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जबकि चिकन की कीमतें भी पहले के मुकाबले काफी कम हो गई हैं। दुकानदार बता रहे हैं कि कारोबार पर 50% असर पड़ा है। बर्ड फ्लू को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में चिकन में बर्ड फ्लू के बाद जयपुर में चिकन के भाव गिर गए हैं। 105 रुपए किलो बिकने वाला चिकन आज 60 से 65 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आप बताएं कि जो बर्ड फ्लू को लेकर क्या कोई मुर्गियां बीमार है, दूसरा इसका कितना असर आया? ऐसा अभी तो ऐसे कोई बीमारी को देखी नहीं यहाँ पे तो, और यहाँ पे असर कुछ ज़्यादा पड़ा है। मतलब आज के दिन 3 दिन पहले 95-100 रुपये को जिंदा आ रहा था, आज का भाव है 65-70 रुपये किलो भाव आज का। मतलब 65-70 रुपये किलो, जी, बहुत फर्क पड़ गया। बहुत फर्क पड़ गया इस चीज़ के अंदर। बताया जा रहा है कि बर्ड फ्लू की इस दहशत ने सबसे बड़ा असर मुर्गी पालन और अंडे का कारोबार करने वालों पर डाला है। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश में मुर्गी और अंडे का करीब 3,000 करोड़ का कारोबार होता है, जबकि हिमाचल में मुर्गे और अंडे का 90 करोड़ सालाना का कारोबार है, जिसमें मीट और अंडा शामिल है। हरियाणा का करीब 5,000 करोड़ का सालाना बिजनेस है मुर्गी पालन का, जिसमें 2 करोड़ रोजाना अंडों का प्रोडक्शन और 2.5 करोड़ मुर्गियां आती हैं। और राजस्थान में 2500 मुर्गी फार्म हैं, जिनमें सालाना 2,000 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। अजमेर में सबसे ज्यादा 1100 मुर्गी फार्म है, जहां रोजाना 2 करोड़ के अंडों की बिक्री होती है। हालांकि अहमदाबाद में बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए अंडे और चिकन की सरकारी बिकवाली बंद कर दी गई है, जबकि यूपी में सरकार मानती है कि बर्ड फ्लू का खतरा ऐसा नहीं है। हालांकि सतर्कता की बात जरूर की जा रही है। बर्ड फ्लू की जो चर्चा हो रही है सीमावर्ती प्रदेशों में, उसकी रोकथाम के लिए माननीय मुख्यमंत्री, हमारी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। खास करके हमारा विभाग, जो जितने भी हमारे पक्षी विहार है, हमारे जितने जंगल हैं और जितने भी वेटलैंड है पूरे प्रदेश में, इसके लिए संबंधित जिलाधिकारी को, वेटलैंड हमारे जो पशु चिकित्सा अधिकारी को और हमारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, पूरी तरीके से डीएफओ, हमारे सारे नीचे से लेकर ऊपर तक के सारे अधिकारी सतर्क हैं। बर्ड फ्लू की महामारी के फैलने और खास तौर पर चिकन में फैली बीमारी की वजह से लोगों में जबरदस्त दहशत फैल गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि 2003 से अब तक दुनिया में ये केवल 700 लोगों में ही बीमारी के लक्षण मिले हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मुर्गे और अंडा खाने में कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी है कि इसे पका कर खाया जाए, क्योंकि बर्ड फ्लू आमतौर पर पक्षियों के लार और मल मूत्र से ही फैलता है। इसलिए उन लोगों को सावधान रहने की जरूरत है जो मुर्गी पालन क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि बर्ड फ्लू का सबसे ज्यादा असर मुर्गों में देखने को मिलता है। देखिए, चिकन खाने वालों के, चिकन खाने भाइयों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो घबराए ना, बाकायदा उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसा कि पहली बात तो अच्छी दुकान से ख़रीदें, साफ़ सुथरी दुकान से ख़रीदें, और दूसरी बात यह है कि बनाते समय उसको बाकायदा साफ़ सुथरा धोएं और उसके बाद उसको कम से कम 70 डिग्री सेंटीग्रेड जरूर पकाएं। मेरा कहना तो ये है कि अगर अपन जो इस पर आमलेट बनाया जाता है उसका अगर तापमान के ऊपर बात करें तो उसका तापमान 100 से ऊपर होता है।
तो वहाँ पर जब अंडा बनाया जाता है, आमलेट बनाया जाता है, तो उसमें भी पूरी संभावना है कि वो सुरक्षित हुआ। डॉक्टरों के मुताबिक अगर थोड़ी सावधानी रखी जाए और साफ सफाई का ध्यान रखा जाए तो इस बर्ड फ्लू के डर से बचा जा सकता है। जो इस समय हिंदुस्तान में 2 आए हुए हैं, H5N1 और H5N8, ये दोनों ही हैं। H5N1 पहले बहुत कॉमन था। तो ये जो है बर्ड्स में ऐसे भी जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं, जैसे बतख हो गया, स्वान हो गया, इनमें जो है वो रिजर्वायर के रूप में रहते हैं, वो हमेशा रहते हैं, बट उनको कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट उनमें रहते हैं। माइग्रेटिव बर्ड आते हैं, उनमें भी रहते हैं, बट कभी कभी जो है इनमें म्यूटेशन और इसके कारण से उसका रूप थोड़ा चेंज हो जाता है और वो उनके लिए भी खतरनाक होने लगता है। उधर दिल्ली में पक्षियों के मरने के जो मामले सामने आए हैं, उन्हें लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। ये ह्यूमन बीइंग में फैल सकता है अगर हम प्रॉपर हाइजीन ना रखें, या उसको अनकुक्ड है उसको खा लें, या उसको जैसे प्रोसेस कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, उसमें प्रॉपर नहीं करें, तो ह्यूमन बीइंग में वो फैल सकता है। तो अभी तक ये बहुत अच्छी बात है कि अभी तक ये ह्यूमन बीइंग में नहीं डिटेक्ट हुआ है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शायद लोग भी आज साफ सफाई में विश्वास रखने लगे हैं। जिन राज्यों में बर्ड फ्लू फैल रहा है वहां प्रशासन सतर्क है और कुछ जगहों पर पड़ोसी राज्यों को भी अलर्ट कर दिया गया है। ये खतरा ना फैले, इसके लिए खतरे वाले इलाकों में दवा का छिड़काव करवाया जा रहा है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे चाइनीज इंस्टा लोन ऐप, यानी तुरंत लोन देने वाले मोबाइल एप्लीकेशंस के जानलेवा धंधे का सच क्या है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।